Hello students, how are you all? Good morning all of you. I am Shruti Patel, teacher of Senior KG. Today we are learning about गुजराती सब्जेक्ट. गुजराती में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट हमने मात्राएं की थी रिवीजन में और उसकी ही खुट्टा अक्षर यानी फिल इन द ब्लैंक्स जैसा किया था, मिसिंग लेटर्स जैसा. टुडे वी विल रिवाइज बाराक्षरी. बाराक्षरी आप लोगों को पता है कैसे लिखनी है और हम लोगों ने रिवीजन के थ्रू हमारे नोटबुक में भी पूरी बाराक्षरी कंप्लीट कर दी थी. एग्ज़ाम में आप लोगों को बाराक्षरी कैसे पूछेगी, कैसे आएगा, वो आप लोगों ने रिवीजन असाइनमेंट में देखा होगा और किसी को शायद समझ में ना भी आया हो तो आज मैं वो रिवीजन कराऊंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में आप लोगों को कैसे लिखना है बाराक्षरी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग. टेक ऑन योर गुजराती नोटबुक. आप लोगों के पास रिवीजन असाइनमेंट है तो उसमें भी आप लिख सकते हो. लेट्स स्टार्ट. लुक एट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेट 26-3-21. अगर आप नोटबुक में लिख रहे हो तो ही आप लोगों को जो ये डेट है वो लिखनी है. ओके, रिवीजन असाइनमेंट में डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया है, देखो बाराक्षरी लिखो और यहाँ पे कुछ कुछ व्यंजन दिए गए हैं. ओके, अब हमें क्या याद करना है, हमारे जो स्वर है वो सबसे पहले अ आता है, उस तरह से यहाँ पे ख है, फिर आ आता है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, खा. फिर ई, छोटी ई यानी यहाँ पे क्या आएगा, खी. बड़ी ई यानी दूसरा खी. छोटा ऊ यानी ये साइन याद रखना है, खू. बड़ा ऊ यानी दूसरा ख, खू. फिर रू से बाराक्षरी में कुछ नहीं आता है, हमें रू को भूल जाना है और लिखना है ए. ए से यहाँ पे क्या आएगा, खे. ऐ यानी खे. ओ यानी खो. औ यानी खो. यानी खम और अह यानी खह. ओके, ये मैंने स्वर क्यों बोले, ताकि आप लोगों को याद आ जाए इसलिए. अब ये जो है वो ऐसे ही लिखना है. ओके, आप लोगों को याद रहना चाहिए. चलो, ये है ड. डडानो ड. अब ये क्या है, अनी मात्रा है. द के बाद क्या आता है, आनी मात्रा डा. ईनी मात्रा डी. बड़ा ईनी मात्रा डी. छोटा ऊनी मात्रा डू. बड़ा ऊनी मात्रा डू. एनी मात्रा डे. एनी मात्रा डे. ओनी मात्रा डो. औनी मात्रा डौ. अमनी मात्रा डम और अहनी मात्रा डह. जैसे आप लोगों को स्वर याद है, मात्राएं सारी हमने की है, उसी तरह से यहाँ पे बोलते हुए लिखोगे तो आपको भूल नहीं पड़ेगी और अच्छे से आप लिख पाओगे. ओके, बोलते हुए ही लिखना है ताकि आपकी गलती ना हो. फिर क्या है, प. प अब मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, ये मात्राएं जो है वो नहीं बोलनी है मुझे, तो अभी ऐसे ही लिखूँगी, वो आपको समझना है कि कौन सी मात्रा है. ओके, प के बाद क्या आता है, पा. पी. पी. पू. पू. पे. पई. पो. पौ. पम. पह. उसके बाद म. मा. मी. मी. मू. मू. मे. मई.
मो, मऊ, मम और लास्ट मह। उसके बाद है र, रा, री, रू, रे, रई, रो, रऊ, रम और रहा। ओके, समझ में आया कैसे लिखना है? एग्ज़ाम में आप लोगों को इसी में से आएगा और एग्ज़ाम में आप लोगों को ऐसे ही लिखना है कि आपको सिर्फ एक व्यंजन दिया गया है, बाकी आप लोगों को ब्लैंक्स दी गई है 11। तो इसमें आप लोगों को स्वर को याद करते हुए व्यंजन में उसकी मात्राएं लगाते जाना है और 12 अक्षरी कंप्लीट करना है। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एक्टिविटी रिवाइज करेंगे। वैसे तो गुजराती में अभी रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ रिवीजन हो गया है। तो शायद अगर टाइम ना मिले तो हम कुछ और नहीं भी कर पाए, दूसरे सब्जेक्ट का भी देखना है। सो ये आप लोगों को गुजराती में हमारा ऐसा समझो कि रिवीजन कंप्लीट हो गया है। तो आपको अच्छे से करना है। अगर कुछ भी आप लोगों को नहीं आता है आप मुझे पूछ सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम देनी ज़रूरी है। ओके, सो बाय बाय।